वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में ले रखा है, लेकिन चीन का दावा है कि उसने कोरोना पर काबू पा लिया है। आंकड़ों की बाजीगरी करते हुए चीन साबित करने की कोशिश कर रहा है कि कोरोना की वजह से उसके बहुत कम नागरिकों की जान गई। हालांकि चीन के इस दावे पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक चीन ने बीमार बुजुर्गों को जिंदा जलाने के साथ साथ कोरोना से मरने वाले लोगों की अस्थियां तक उनके परिजनों को नहीं सौंपी, इसलिए ताकि कोरोना से मरने वालों का असली आंकड़ा बाहर ना आ सके। लिहाजा अब चीन की जनता सरकार के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। चीन में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। कोरोना से हुई मौतों पर चीन में मचा हाहाकार। मौत के आंकड़े क्यों छिपा रही है चीन की सरकार? चीन के हुबेई प्रांत में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। वुहान में जिंदगी पटरी पर लौट रही है। ऐसा लग रहा है जैसे चीन ने कोरोना पर काबू पा लिया। ऐसा लग रहा है कि कोरोना के एपी सेंटर वुहान में 76 दिनों का लॉकडाउन कारगर साबित हुआ। लेकिन किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आपको आज हम चीन की ऐसी हकीकत से रूबरू करवाएंगे जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। आज हम आपको चीन की सरकार का ऐसा स्याह चेहरा दिखाएंगे जिसने मानवता को भी शर्मसार कर दिया। तो सबसे पहले सुनिए चीन की इस महिला की जुबानी कोरोना काल में शी जिनपिंग के काले कारनामों की कहानी। कनाडा के एक न्यूज चैनल पर दिखाई गई इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन में कोरोना से संक्रमित बुजुर्गों को जिंदा जलाया जा रहा है। अस्पताल प्रशासन संक्रमण फैलने के डर से इन्हें मरने से पहले ही आग के हवाले कर रहा है। अगर ये सच है तो इससे खौफनाक सच नहीं हो सकता। हालांकि चीन कहता रहा है कि उसके देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या बेहद कम है। चीन की सरकार दावा करती रही है कि उसने वक्त रहते कोरोना पर काबू पा लिया, लेकिन इस दावे की हकीकत आपको दिखाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। चीन ने किस तरह कोरोना से मौत के आंकड़े छिपाए उसका सच देखिए। बंद कमरे में बक्सों का ढेर। ये बक्से एक एक कर ट्रकों में लादे जा रहे हैं। जाहिर है आप सोच रहे होंगे कि इन बक्सों में क्या है, तो आपको बता दें कि इन बक्सों में कोरोना से मरने वाले लोगों की अस्थियां हैं। उन्हीं लोगों की अस्थियां जिन्हें लेने के लिए परिजन लंबी लंबी लाइन में लगे नजर आ रहे हैं। घंटों इंतजार के बाद उन्हें उनके अपनों की अस्थियां सौंपी जा रही हैं, वो भी इस हुक्म के साथ कि बहुत गोपनीय तरीके से इनका अंतिम संस्कार किया जाए। तो वो कौन सा सच है जिसे चीन की कम्युनिस्ट सरकार छिपाना चाहती है? चीन की सरकार क्या मौत का खेल खेल रही है? चीन के ही एक अखबार में छपी खबर के मुताबिक फरवरी में चीन के वुहान में शवदाह गृह 24 घंटे चलते रहे। यहाँ के शवदाह गृह में 1 घंटे में 30 शव जलाए जाते हैं। इस हिसाब से रोज 720 शव जलाए जाने की आशंका। यानी अगर फरवरी की ही बात की जाए तो 29 दिनों में 20,880 शव जलाए गए होंगे। मतलब ये कि चीन कोरोना से मरने वालों का सही आंकड़ा छिपा रहा है। C'est ridicule, c'est le nombre de morts en trottinette, si vous voulez. C'est pas ça. C'est évidemment pas ça. चीन के नागरिकों को सच मालूम है। उन्हें पता है कि कोरोना से मरने वालों की तादाद 3000 से कहीं ज्यादा है। अखबारों में छपी रिपोर्ट भी इसकी तस्दीक करती है, जिसके मुताबिक चीन में कोरोना से मौत के जो आंकड़े वहां की सरकार सामने रख रही है उससे 40% ज्यादा मौतें हुई। संख्या लाखों में हो सकती है। इसके पीछे तर्क ये भी दिया जा रहा है
कि चीन की सरकार का दावा है कि हुबेई प्रांत को छोड़कर उसके 25 प्रांतों में कोरोना से मरने वालों की तादाद सिर्फ 119 है, जबकि इनमें से कई प्रांत यूरोपीय देशों की तुलना में कहीं ज्यादा बड़े हैं और यहाँ आबादी का घनत्व भी ज्यादा है। लिहाजा ऐसा कैसे हो सकता है कि चीन के 25 प्रांतों में 100 से ज्यादा लोग ही कोरोना के शिकार हुए हों, जबकि उसी कोरोना वायरस की वजह से यूरोपीय देशों में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। चाइना अब इस लॉकडाउन को अपनी विक्ट्री के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहा है और अब ये शो कर रहा है कि उसने इस कोरोना की महामारी पर विजय हासिल कर ली है। ये चाइना के प्रोपेगेंडा का पार्ट ज़्यादा दिखाई देता है और इसमें सच्चाई कम दिखाई देती है। सच्चाई ये है कि चाइना के जो वुहान प्रोविंस हैं उसमें जो मारे गए लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। चाइना ने इसकी संख्या को 2500 से थोड़ा ज़्यादा दिखाया है। कोरोना से हुई मौतों पर चीन की सरकार झूठ बोल रही है। खुद गुआंगजी प्रोविंस के एक प्रवक्ता की माने तो चीन की सरकार ने कोरोना से मारे गए 40,000 से ज्यादा लोगों की अस्थियां उनके परिजनों को सौंपी। मतलब साफ है, चीन की सरकार जानबूझकर कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा दुनिया से छिपा रही है। चीन की सरकार देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कोरोना के खतरे के बीच लोगों से काम करवाने के लिए झूठ बोल रही है। यही वजह है कि हुबेई प्रांत में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सरकारी गाड़ी को पलट दिया। पुलिस के साथ मारपीट की और जिनपिंग के खिलाफ नारे लगाए। दरअसल चीन कोरोना वायरस पर झूठ का प्रचार कर रहा है, लेकिन सच छिपाया नहीं जा सकता। चीन के ही एक अधिकारी की माने तो सरकार कोरोना से हुई मौत के आंकड़े छिपाकर दुनिया को बरगलाने की कोशिश कर रही है, जबकि 10 मार्च को ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अस्पतालों से कोरोना का टेस्ट करवाने आए लोगों को छोड़ने का फरमान सुनाया था, जिससे कोरोना के मामले तेजी से बढ़े और मौत का तांडव शुरू हो गया। मार्च 2020 यही वो तारीख थी जब चीन की सरकार ने कोरोना से कराहती अपनी जनता को मौत के मुंह में धकेलने का फरमान सुनाया। करीब 1 महीने पहले ही चीन की सरकार ने फैसला कर लिया था कि वो कोरोना का खौफ खत्म करने के लिए झूठ का सहारा लेगी। 10 मार्च को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कोरोना के एपी सेंटर वुहान में सिर्फ जायजा लेने नहीं गए थे, हाथ हिलाकर लोगों की हौसला अफजाई करने नहीं गए थे और न ही वहां मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों से मिलने गए थे, बल्कि 10 मार्च को शी जिनपिंग वुहान के लोगों को मौत के कुएं में धकेलने गए थे। जाहिर है आप सोच रहे होंगे कि हम आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं। ब्रिटेन के एक अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 10 मार्च को वुहान में जिनपिंग का दौरा खत्म हुआ तो वहां के अस्पतालों को एक फरमान सुनाया गया। चीन की सरकार ने अस्पतालों को हुक्म दिया कि वो गंभीर रूप से बीमार कोरोना के मरीजों को छोड़कर बाकियों को डिस्चार्ज कर दें। इनमें वो मरीज भी शामिल थे जिनकी ना तो ठीक से जांच हुई थी और ना ही ये पता लगा था कि वो कोरोना से संक्रमित हैं भी या नहीं। ऐसे में अस्पताल से छोड़े गए कई मरीज कोरोना वायरस के कैरियर बन गए और वुहान में मौत का तांडव शुरू हो गया। बहुत सारे ऐसे मरीज जो कि अभी भी कोरोना के संदिग्ध थे, उनको भी अलाउ कर दिया कि वो फिर जा करके अपने काम धाम करें और इकोनॉमी को ऑन द ट्रैक लाने का एक तर्क देते हुए उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की। चाइना की जो रिजीम है, शी जिनपिंग की जो सरकार है, पहले वो अपने रिजीम के रेपुटेशन के बारे में सोचती है, अपने रिजीम को बचाने के बारे में सोचती है और नागरिकों के बारे में वो बिल्कुल बाद में सोचती है। दरअसल चीन की सरकार चाहती थी कि कोरोना वायरस की वजह से उसका कारोबार ठप न हो, उद्योग धंधे ठप न हो, वुहान समेत पूरे हुबेई प्रांत में कारखाने दोबारा शुरू किए जाएं। लिहाजा जिनपिंग ने कोरोना के खतरे की पूरी जानकारी होते हुए भी उन मरीजों को अस्पतालों से डिस्चार्ज करवा दिया जो कोरोना से संक्रमित थे। नतीजा सबके सामने है। चीन के हुबेई प्रांत में कोरोना से संक्रमित लोगों की तादाद बढ़ते बढ़ते 67,000 को पार कर गई।
अब तो मौतों का आंकड़ा इतना बढ़ चुका है कि चीन की सरकार भी इसे छिपाने की कोशिश कर रही। चीन से आ रही खबरों के मुताबिक हुबेई प्रांत में मोबाइल शवदाह गृह चलाए जा रहे हैं। खास तरह की गाड़ियों में ही शवों को जला दिया जा रहा है। अस्पताल से इन गाड़ियों में शव रखे जाते हैं और जला दिया जाता है। इसके बाद मृतकों की अस्थियां अज्ञात जगह में रख दी जाती है। दाह संस्कार कर रही है और उनके अस्थि कलश को उन्हें जो है सौंपा जा रहा है और उसमें भी तमाम अनियमितताएं, लापरवाहियां देखने में सामने आई हैं। किसी एक व्यक्ति का अस्थि कलश दूसरे को दे दिया गया। हालांकि चीन की सरकार ने हुबेई प्रांत से लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। कुछ प्रतिबंध अब भी हैं, लेकिन लोग घरों से बाहर निकल सकते हैं। ये अलग बात है कि यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग अब भी अपने परिजनों की अस्थियां हासिल करने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। ये झांग है। कोरोना वायरस की वजह से झांग के पिता की अस्पताल में मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने उनके शव को भी जला दिया, लेकिन अब तक झांग को उनके पिता की अस्थियां नहीं मिली। शायद इसीलिए क्योंकि चीन की सरकार कोरोना से हुई मौतों का असल आंकड़ा दुनिया से अब तक छिपा कर रखना चाहती है। शायद इसीलिए क्योंकि चीन की सरकार को अपने लोगों की जान, उनकी भावनाओं से ज्यादा प्यारी अपनी अर्थनीति। आपको बता दें कि चीन में कोरोना के अलावा दूसरी बीमारी से भी मरने वालों के अंतिम संस्कार के लिए शमशान जाने की इजाजत नहीं है। चीन में मृतकों के परिजन 1 फरवरी से ही अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे। यही नहीं, करीब 3 साल पहले चीन ने देश में हर तरह के शवों का अंतिम संस्कार विद्युत शवदाह गृह में करने का फैसला किया था। हालांकि चीन में कई जगह लकड़ी से भी शवदाह किए जाते हैं, लेकिन वहां अब शवों को जमीन में दफन करने पर पूरी तरह से रोक लगाई जा चुकी है। ये नियम हर धर्म के लोगों पर लागू हो चुका है। चीन की सरकार के मुताबिक मरने के बाद किसी व्यक्ति को जमीन में गाड़ने से जमीन बर्बाद होती है। इस बात की संभावना है कि ये जो मरने वालों का आंकड़ा 45,000 से भी ज़्यादा सिर्फ वुहान में ही हो सकता है। जो ओवरऑल आंकड़ा है चाइना का वो 3300 कहते हैं, जबकि ये संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। जो संक्रमित लोगों का आंकड़ा वो 82,000 कहता है, जबकि ये आंकड़ा बहुत ही ज़्यादा हो सकता है, मिलियंस में हो सकता है। तो ये चाइना का जो एक नॉन ट्रांसपेरेंट ब्रूटल अथॉरिटेरियन रिजीम है वो इसके लिए जिम्मेदार है। जाहिर है चीन कोरोना की आड़ में अपने ही नागरिकों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। कोरोना वायरस पर काबू पाने के दावे कर लोगों को बरगला रहा है ताकि उसके कारखाने चलते रहें और वो इस संकट की घड़ी में भी अपना खजाना भरता रहे।